Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to the session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is non-finite verbs. तो बच्चों, yesterday we discussed कि verb क्या होते हैं. Verb आपको पता है, 9th में भी पढ़ा होगा आपने. कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, doing action, that is your verb. तो verb टू टाइप्स के हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और एक इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों? जो हम टेंसेस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं या हम नंबर्स के हिसाब से चेंज करते हैं. बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, डिफरेंस दोनों में यही है, इसको हम अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर्स नहीं चेंज करते हैं. क्लियर? तो कल हमने डिस्कस करा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स. इन्फिनेटिव्स, infinitives are further divided into two. One is your infinitive with two और एक होता है आपका without, bare infinitive without two. सेकेंड हमने पढ़ा था gerunds. gerunds क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. participle further divided into three. present participle जिसमें हम v1 प्लस ing को यूज करते हैं. past participle में we use थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर? V3 ये हमने कल डिटेल में डिस्कस करा था. डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डिफरेंस देखा था फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है. यहाँ से हमने डिटेल में पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है. इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस. आपको टेंस नहीं पता चलेगा अगर नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने यूज कराई इन अ सेंटेंस. तो ये हमें जो है क्या नहीं बताएगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज इन विच टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. राइट? Therefore, a non-finite verb is never use. हम कभी भी उसको मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करते इन अ सेंटेंस. क्लियर? और फाइनाइट वर्ब को हम एज ए मेन वर्ब हम यूज करते हैं इन अ सेंटेंस. राइट? gerund, infinitives, participles further divided into 3. ये हम डिटेल में कर चुके हैं. तो कल हमने बच्चों yesterday we discussed कि gerunds क्या होते हैं. अभी एक बार और रिवाइज करते हैं, then we continue it. As a subject of a verb, हम gerund को कैसे यूज करते हैं? Subject of a verb, object of a verb या object of a preposition या complement of a verb. तो डिटेल में हम कल पढ़ चुके हैं बच्चों. तो यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ मैं कि स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है बच्चों? स्मोक करना. दैट इज योर एक आपका वर्ब है. बट यहाँ पे हमने कैसे यूज करा है? वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा है. स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. दैट इज वाई यहाँ पे स्मोकिंग क्या है बच्चों? आपके gerund है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब को वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हमने यहाँ पे यूज करा है. स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ. स्विमिंग इज गुड फॉर, सेम हियर, ये सब्जेक्ट की तरह हम लाफिंग सब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा gerund. और gerund क्या होता है? v1 प्लस ing. बट हमने यहाँ पे इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करा है. अगर एज ए वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल. एज अ सब ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. अब ये क्या है बच्चों? आपका ऑब्जेक्ट है. ये क्या है बच्चों? वर्ब है. और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट. स्विमिंग ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हमने gerund को कैसे यूज करा है? एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. इन द नेक्स्ट, प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन. तो आपका ऑफ क्या है? प्रपोजिशन. एंड स्विमिंग इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग. स्टीलिंग इज योर ऑब्जेक्ट की तरह हमने यूज करा है. किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन का है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमने क्या यूज करा है? gerund. एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करा है. क्लियर? तो इस तरह से gerund और प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने कल आपको डिफरेंस बताया था कि किस तरह से gerund को हम एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब की तरह हम यूज करते हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों yesterday
इन्फिनेटिव्स भी टू टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक होता है आपका V1 प्लस ing, सॉरी 2 प्लस V1, टू इन्फिनेटिव। ये क्या है आपका इन्फिनेटिव विथ 2 प्लस V1। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है बच्चों, allow me to go home, टू गो क्या है आपका V1, 2 हमने उसमें ऐड करा तो 2 प्लस V1 क्या हो गया आपका इन्फिनेटिव विथ 2। शी इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, आई वॉन्ट टू गो, कुछ भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे इन्फिनेटिव के V1 के साथ आपको क्या यूज करना है 2। इंटरोगेटिव वर्ड्स क्या है व्हाट, हाउ, इसके साथ भी हम इन्फिनेटिव 2 को यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपकी बेयर इन्फिनेटिव विदाउट 2, जब हम 2 को यूज नहीं करते देन इट इज कॉल्ड योर बेयर इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल लेट हिम डू, इसमें सिर्फ हम क्या यूज करते हैं V1, क्या यूज करते हैं बच्चों V1। सिमिलरली लेट अस गो टू द सिनेमा, लेट अस टू गो, तो आप ध्यान में रखें कि लेट के साथ हम कभी भी लेट हिम टू डू नहीं लिखेंगे, लेट अस टू गो नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली डू प्लस एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक। कोई भी मॉडल्स हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, मस्ट है, नीड है, ये इनके साथ भी हमें क्या यूज करना है बेयर इन्फिनेटिव मीन्स V1। क्या यूज करना है V1 बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? यू मस्ट ओबे, मस्ट क्या है आपका मॉडल है, ये क्या है आपका V1 है। यू मस्ट ओबे माई रूल्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, he can do this sum, you should do this work। तो यहाँ पे क्या देखा हमने V1 हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करा है। तो कोई भी मॉडल्स हो, चाहे कैन, कुड, विल, जो भी है आपका, वुड है, शैल है, शुड है, उसके साथ आपको क्या लगाना है बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल सेम है V1 प्लस ing। तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं जिरंड और पार्टिसिपल में, तो यही डिफरेंस है कि जिरंड को हम यूज करते हैं V1 प्लस ing को एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, बट पार्टिसिपल को हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार, कि मैंने एक टूटते हुए तारे को देखा। तो यहाँ पे क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार। आई फाउंड अ बार्किंग डॉग, तो यहाँ पे बार्किंग, ब्रेकिंग क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट इज नॉट योर जिरंड। क्लियर? कि टूटते हुए या मैंने भौंकते हुए कुत्ते को ढूंढा, या फाउंड, या आई सॉ अ बार्किंग डॉग, कि मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स, कि मैंने गिरती हुई पत्तियों को देखा। या आई फाउंड, कि मैंने जो है यहाँ पे आप इसको और भी सेंटेंस लिख सकते हैं कंपेयर करने के लिए। आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स। सेम इसलिए लिखा है कि यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स, कि मैंने कुछ गिरती हुई पत्तियों को देखा। तो ये क्या है यहाँ पे फॉलिंग क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।
अगर पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? आई फाउंड या आई सॉ सम फॉलन लीव्स, तो फॉलन क्या है आपका, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि टूटी हुई पत्तियों को देखा, और यहाँ पे क्या है, आई सॉ सम फॉलन लीव्स, कि जो ऑलरेडी गिरी हुई थी पत्तियां उनको मैंने देखा। या आप प्रेजेंट पार्टिसिपल या में हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैव रिटन अ लेटर, दे वॉन्ट अ लॉस्ट मैच, एक जो है लॉस्ट मैच को उन्होंने क्या करा, दे वॉन्ट अ लॉस्ट मैच। दे वन अ लॉस्ट मैच, एक हारे हुए मैच को दे वन अ लॉस्ट मैच। सिमिलरली टू फॉर्म पैसिव वॉइस में भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ टाइगर वॉज किल्ड बाय हिम, द बाइसिकल वॉज स्टोलन, ये क्या है हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंस क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में, कि पास्ट पार्टिसिपल में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ing मीन्स टूटते हुए, या आप प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट टेंस में भी हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, ing फॉर्म ब्रेकिंग। तो अकॉर्डिंग टू टेंस भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। क्लियर? क्वालिफाई अ नाउन, अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करना, तो चाइल्ड क्या है बच्चों, आपका नाउन है, ये क्या है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो किसी नाउन को अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो भी हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ए बर्न चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या आपका नाउन, बर्न इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली परफेक्ट पार्टिसिपल, थर्ड टाइप का आपका पार्टिसिपल है, हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। Having finished my work, I went home. Having taken breakfast, Aditya went to home या I went to home. खाना खाने के या ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं, तो इस तरह से हमारे जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, gerunds, infinitive, participle। इन्फिनेटिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, कि जिस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, बेयर इन्फिनेटिव या विदाउट या विथ टू। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल। अगर बच्चों कहीं समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ लें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ग्रामर में आप नंबर अच्छे ले सकते हैं, क्योंकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स करके आप जो है अपनी परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो अभी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा पार्टिसिपल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या जिरन में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, तो माइक लेके आप लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन पूछना है किसी बच्चे को? जिरन फॉर सम वर्बल फ्रेजेस, जैसे कई बार ये लिखा रहता है गिव अप स्मोकिंग, तो जिरन क्या है यहाँ पे यूज किया गया है, दे बर्स्ट आउट लाफिंग। सिमिलरली इन्फिनेटिव, जैसे अभी मैंने बताया ही कैन हेल्प यू, ये क्या है बच्चों, मॉडल है। कैन, कुड, ये हम बाद में एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे मॉडल्स का। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे क्या हमारे मॉडल्स हैं। सेम है, ये अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हैविंग किल्ड द टाइगर ही कैरीड एट होम। हैविंग के साथ एग्जाम में देखना कई बार क्वेश्चन आता है, हैविंग होता है और डैश दिया रहता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक। क्लियर? हैविंग टेकन, दिस इज योर V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जहां पे भी हैविंग होगा तो आपको क्या लगाना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर लेट होगा तो आपको क्या लगाना है बच्चों, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स टू नहीं लगाना है V1 के आगे। क्लियर? अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपकी समझ में आ गई तो एग्जाम में डेफिनेटली आप जो है यू विल गेट
2 मार्क्स। एक छोटी सी एक्सरसाइज है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट। तो अभी आपको क्लियर है कि हमारे जो नॉन फाइनाइट्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमने पढ़ा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमने पढ़ा बेयर इन्फिनेटिव जिसमें हम 2 नहीं लगाते V1 के साथ, और एक होता है हमारे विथ 2, V1 के साथ हम क्या लगाते हैं 2। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जेरेंट क्लियर है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, और किस तरह से यूज करता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि एग्जांपल के हेल्प से मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया। लेट्स डू वन एक्सरसाइज। एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और लेटर हम जो है 10 इयर्स के भी करेंगे बाद में, बट अभी हम जो है टॉपिक के साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट। अगर किसी बच्चे को आता है तो वो हैंड रेस करके या माइक लेके बात कर सकते हैं या आंसर दे सकते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज डैश इज बैड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे आपके माइंड में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम रोट अ लेटर, सिंपल सा सेंटेंस लिख रही हूं मैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है बच्चों, राम क्या है आपका सब्जेक्ट, सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि इसमें 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। दिस इज अ सब्जेक्ट। रोट क्या है आपका वर्ब, एक्शन है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है राइट, रोट रिटन, दिस इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड अ लेटर क्या है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। तो 3 पार्ट्स कौन से हो गए आपके, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है डैश इज बैड फॉर हेल्थ, राइट, और वर्ब क्या है आपका स्मोक। क्या है बच्चों, स्मोक, वर्ब क्या है स्मोक। अब आपको बताना है कि नॉन फाइनाइट, अब नॉन फाइनाइट क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेंस नहीं है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन नहीं यूज करना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं यहाँ पे यूज करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, जिरंड आएगा या इन्फिनेटिव आएगा या आपका पार्टिसिपल आएगा। तो कौन बच्चा बताएगा, किसी को आता है बच्चों आंसर, किसको आता है आंसर, नीचे कौन सा स्कूल है, जीजीआईसी फागलपुर में। आप लोग माइक लेके बताएं बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे ये वर्ब है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी हमने पढ़ा था जिरन पढ़ा था बच्चों, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि यहाँ पे क्यों आया था, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा, सारे बच्चे ध्यान से देखें और नेक्स्ट आपको करना है। तो स्मोक का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे स्मोकिंग। अब क्यों होगा स्मोकिंग, क्योंकि यहाँ पे हम क्या फील कर रहे हैं, जिरन। जिरन क्यों फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखें, इज क्या है आपका वर्ब, इज क्या है आपका वर्ब। अब वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज करेंगे, ये भी वर्ब है, बट यहाँ पे हम इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि जिरंट क्या होता है बच्चों, V1 प्लस आईएनजी। बट यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका है, वर्ब का सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे स्मोकिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज किया है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे जिरंड है, स्मोकिंग क्या है, यहाँ पे जिरंड है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही इज वाइज एनफ डैश डिसीजन, एंड वर्ब क्या है ब्रैकेट में आपका टेक। तो एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों ही इज, यहाँ पे इन्फिनेटिव को हम फील करेंगे, ही इज वाइज इनफ
टू टेक डिसीजन। टू टेक, अब हमने क्या, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हमने क्या लिया बच्चों, टू। तो टू टेक, तो ये क्या है आपकी टू इंफिनिटिव। और इसका रूल क्या है हमारा कि टू के साथ हम क्या लेते हैं, V1। क्लियर, यहाँ पे भी ब्लू से लिखो, V1 प्लस IN। क्लियर, जेरन यहाँ पे आएगा टू इंफिनिटी मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर इफ यू यूज टू, इट इज कॉल्ड टू इंफिनिटिव। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा ही इज वाइज इनफ टू टेक डिसीजन। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, शी लाइक्स, क्या आएगा यहाँ पे, शी लाइक्स। अब लाइक्स क्या है बच्चों, यहाँ पे वर्ब, क्या है ये आपका वर्ब। यहाँ पे आएगा शी लाइक्स, यहाँ पे भी हम जिरन भरेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में मैंने आपको बताया सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह हम यहाँ पे नॉन फाइनाइट को यूज करेंगे, जिरन को यूज करेंगे। शी लाइक स्विमिंग, तो यहाँ पे क्या है जिरन, और जिरन क्या है यहाँ पे V1 प्लस ING। क्लियर, यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करा था हमने। क्लियर बच्चों, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें। कैसे यूज करें, वर्ब, ये वर्ब है, दिस इज अ वर्ब। यहाँ पे क्या था बच्चों, ये वर्ब था और वर्ब से पहले क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब का सब्जेक्ट था, यहाँ पे वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमने क्या यूज करा, जिरन को यूज करा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यू आर टू यंग, तुम क्या हो, बहुत ज्यादा यंग हो। किसके लिए, तो क्या आएगा यहाँ पे इंफिनिटिव आएगा, पार्टिसिपल आएगा, ये जिरंड आएगा। टू क्लाइंब, तो यहाँ पे इंफिनिटिव टू हम यूज करेंगे, टू क्लाइंब। टू क्लाइंब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हमने टू इंफिनिटिव को यूज करा है, टू प्लस V1। एग्जाम में ये नहीं लिखना है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ जिससे कि आपके अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। टू इंफिनिटिव, तो बच्चों जो हमने अभी दो सेंटेंस करे इसको मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। यहाँ पे देखो हमने लिखा था एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो पहला वाला हमारा क्या, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है हमारा, वर्ब का क्या है ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ये आपका क्या है, ये कल मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया था, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका वर्ब। सेम हियर, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, ये वर्ब का सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद यूज करा है तो यहाँ पे जिरंड है, क्योंकि स्विमिंग क्या है वर्ब का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, माई हॉबी इज, क्या आएगा यहाँ पे कलेक्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प, तो यहाँ पे भी जिरंड है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों,
कलेक्टिंग स्टैम्प, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि मेरा क्या है, माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प। नेक्स्ट है लेट हिम। अब बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया कि लेट करके अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको क्या करना है, कौन सी आएगी बच्चों यहाँ पे, किसी को आता है, इसको आइडिया है आपको यहाँ पे कौन सा इन्फिनेटिव आएगा लेट के साथ? देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेट के साथ कौन सी आती है, बेयर इन्फिनेटिव। क्या आता है लेट के साथ, बेयर इन्फिनेटिव। आपको टू यूज नहीं करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्लियर। अगर आप लिखेंगे लेट हिम टू डू, लेट हिम टू डू, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा एंड आपको क्या मिलेंगे, यू विल गेट 0 मार्क्स, क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डू लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, गेट हिम, सॉरी लेट हिम डू हिज होमवर्क। टू डू नहीं आएगा, लेट हिम डू हिज होमवर्क। नेक्स्ट है डू यू नो दैट। अब यहाँ पे क्या आएगा, डू यू नो दैट, क्या तुम जानते हो, क्या है, डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो डांसिंग वर्ब का क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, दैट इज वाई जिरंट, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, लेट हिम डू, बेयर इन्फिनेटिव, सिर्फ क्या यूज करना है आपको, V1। यहाँ पे क्या आएगा, डू यू नो दैट, क्या आप जानते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है आपका वर्ब, और वर्ब का सब्जेक्ट हम लिखेंगे तो यहाँ पे जिरंट होगा, दैट इज योर डांसिंग। नेक्स्ट क्या है, रीड है आपका वर्ब। अब यहाँ पे भी क्या है बच्चों, ये क्या है आपका वर्ब। तो वर्ब का सब्जेक्ट की तरह हम यूज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, डांसिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, सॉरी, रीडिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम, या डांस है तो डांसिंग इज माई फेवरेट पास्ट टाइम, या कुछ भी आपको लिखना है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है ये भी, तो यहाँ पे जिरंट की तरह हम यूज करेंगे रीडिंग, क्योंकि ये क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट बनाया है हमने यहाँ पे, क्लियर। तो एज अ सब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज करा है जिरंट को, क्लियर। नेक्स्ट है आई एम लर्निंग हाउ, मैं सीख रहा हूं। अब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले। टू इन्फिनेटिव को यूज करेंगे हम यहाँ पे, टू प्ले, क्लियर, कि मैं आजकल क्या सीख रहा हूं, हाउ टू प्ले। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जब हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव। देखो बच्चों इसको आप लोग पूरा लर्न कर ले, क्योंकि यहीं से मैं आपको समझा रही हूँ। ये क्या हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाट, हाउ, क्या है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ हमें क्या यूज करना है, टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विथ टू, क्लियर बच्चों। तो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लेट के साथ मैंने आपको बताया बेयर इन्फिनेटिव, आपको टू यूज नहीं करना है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ आपको टू इन्फिनेटिव को यूज करना है। तो ये कीप इट इन आवर माइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है आपका, हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव, राइट। और इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू प्लस V1। तो दिस इज योर टू, और प्ले क्या है आपका, V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर। तो छोटी, अगर आपको ये ध्यान रहेगा, अरे हाउ है, लेट है, और किस तरह से वर्ब के साथ हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द जिरन को यूज करना है, जिरन को एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करना है, या एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज करना है, राइट, या हमें प्रपोजिशन के में यूज करना है। तो आपको जो है इजी रहेगा, इट इज जो बहुत इजी रहेगा एग्जाम में टू फिल दैट ब्लैंक, क्लियर। और डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स।
अगर आप ये छोटी छोटी बातें जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ अगर लर्न कर लेंगे, माइंड में रखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? डैश इज अ नोबल प्रोफेशन, टीच। अब यहाँ पे वर्ब क्या है आपका? टीच। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? इज अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, आपको सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट किसका बनाना है? वर्ब का बनाना है। तो अभी कई बारी मैंने रिपीट करा है कि जब हम वर्ब के जो है सब्जेक्ट की तरह हम किसी वर्ब को यूज करते हैं, दैन इट इज कॉल्ड जिरंट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। तो टीचिंग क्या है? इज ए नोबल प्रोफेशन। इज क्या है यहाँ पे? आपका वर्ब। तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हमने यहाँ पे यूज करा है टीचिंग, तो दैट इज वाई इट इज योर जिरंट। तो कहाँ पे हमने जिरंट यूज करा है, कहाँ पे हमने इन्फिनेटिव टू या बेयर इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल यूज करा है, वो हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज करी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें, और ये जो मैंने आपको टेबल दिया है इसको अच्छी तरीके से लर्न करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एक जो है पॉइंट हमने डिस्कस करा है, और उसी के हेल्प से मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए हैं, एक्सरसाइज करी है, और एक्सरसाइज में किस तरह से आपको फिल करना है। और यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे कौन सा जो है क्या भरा फिल करा है, कौन सी नॉन फाइनाइट यहाँ पे आपने फिल करा है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप करते हैं तो इससे ये क्लियर नहीं है कि वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, वेदर इट इज इन फ्यूचर टेंस, वेदर इट इज इन पास्ट टेंस। तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट से आपको क्लियर नहीं होगा कि वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर? क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसको चेंज नहीं करते। क्लियर? तो घर में जाके आप लोग प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है इजी एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनाइट, की यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिससे आप जो है क्लियर हो सकते हैं कि कैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, और जीरंट है या इन्फिनेटिव है या पार्टिसिपल है, किस तरह से आपको उसको करना है। एक और है यहाँ पे एक्सरसाइज, इसको हम कर लेते हैं। जैसे स्विमिंग इज अ वाटर स्पोर्ट, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व। क्लियर? नेक्स्ट है वी सॉ अ बर्ड डांसिंग इन द गार्डन, कि मैंने देखी एक गाती हुई चिड़िया को। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। सिंगिंग, टू क्लाइंब, आई फाउंड माई फ्रेंड सेट ऑन ए ब्रोकन, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर ब्रोकन। आई हर्ड हिम प्लेइंग, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? मैंने उसे हारमोनियम प्ले करते हुए देखा, सुना। राइट? तो यहाँ पे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे आएगा हंटिंग वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड, दैट इज योर जिरंट। शीला गोज टू द टेम्पल टू वर्शिप। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे आंसर्स आर गिवन और ऑलरेडी वी डिस्कस हियर। तो बच्चों आज हमने कर लिया है, और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से आप जो है अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। यहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइज करी है नॉन फाइनाइट वर्ब को। कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू करेंगे इन ग्रामर। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करके आए, क्योंकि एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस